हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित शर्मा। दिस इज माय लास्ट लेक्चर ऑन सेट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 11th और यूनिट 1। ये मेरा लास्ट लेक्चर है। किसके ऊपर है? सेट के ऊपर। क्लियर है? चलते हैं इसके आगे। लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का। कहता है इन ए सर्वे हुआ, इट वाज फाउंड दैट, वहां पे हमने क्या पाया कि 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं कितने हैं। प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ये तीन तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। कहता है सर्वे हुआ, हमने वहां पे क्या पाया, जो 21 पीपल है ना, वो क्या पसंद करते हैं? प्रोडक्ट ए को। 26 क्या पसंद करते हैं? प्रोडक्ट बी को। और 29 जो है वो क्या पसंद करते हैं? प्रोडक्ट सी को। हमने क्या लिया? हमने ए बी सी को डिनोट किया। डिनोट वो पीपल हैं जो पसंद करते हैं प्रोडक्ट ए को, उसको डिनोट कर रहे हैं ए के साथ। प्रोडक्ट बी को डिनोट कर रहे हैं बी के साथ। प्रोडक्ट सी को डिनोट कर रहे हैं सी के साथ। ये हमने पाया। क्लियर है? तो मैंने लिखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं? 21। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं? 26। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सी में कितने हैं? 29। ये हमने तीन सेट उठा लिए। क्लियर है? नेक्स्ट कहता 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी। कहता 14 पीपल वो हैं जो क्या पसंद करते हैं? ए को भी और बी को भी। ए को भी पसंद करते हैं, बी को। इसका मतलब है इंटरसेक्शन आ गई। ए और बी में कॉमन एलिमेंट कितने आ गए? 14। आगे 12 पीपल वो हैं जो पसंद करते हैं प्रोडक्ट सी एंड ए को। 12 वो हैं जो पसंद करते हैं सी को भी और ए को भी। 14 वो हैं जो पसंद करते हैं बी और सी को भी। ये 14 आ गए। मगर 8 वो भी हैं जो क्या पसंद करते हैं? 3 प्रोडक्ट्स। 8 पीपल वो हैं जो पसंद करते हैं प्रोडक्ट ए को भी, बी को भी, सी को भी। क्लियर है? अभी मैंने इसकी बनाई पहले फिगर। मैंने आपको बताया हुआ ये ऑलरेडी। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है, ये प्रोडक्ट सी है। जब ये चीजें आ जाती है ना, देखो इंटरसेक्शन में 14 है, सी इंटरसेक्शन ए में 12 है, बी इंटरसेक्शन सी में 14 है, और तीनों की जो इंटरसेक्शन है वो कितने हैं? 8। कहां लिखा हुआ? ये 8 आ गया। जब भी आपने फिगर बनानी है ना, ध्यान रखना सबसे पहले वो नंबर आना चाहिए जो तीनों को बिलोंग करता हो। वो कौन है? 8। 8 जो है वो तीनों को बिलोंग करता है। देखो ये जो 8 है ना, 8 ये जो सर्कल है ना, ये ए के पास भी जा रहा है। ये सर्कल 8 जो है बी के पास भी जा रहा है, 8 जो है सी के पास भी आ रहा है। पहले 8 आ गया जो तीनों को बिलोंग करता है। फिर हम चलते हैं ए और बी की तरफ। क्लियर है? ए बी की इंटरसेक्शन, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो ए को भी पसंद करते हैं बी को भी, वो टोटल कितने हैं? 14। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? 14। अब ए और बी की इंटरसेक्शन कहां पे है पता आपको? ए और बी की इंटरसेक्शन है ये दो बॉक्स, ये ए और बी की इंटरसेक्शन है। इसमें टोटल 14 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 14। 8 तो ऑलरेडी आ चुका है। 14 में से 8 को माइनस करो तो आ जाता है 6। इनको प्लस करो तो बन गया 14। क्लियर है? ये ए और बी की क्या है? इंटरसेक्शन। आगे चलते हैं। सी और ए की इंटरसेक्शन में कितने हैं? 12। सी और ए की इंटरसेक्शन ये होती है, ये इंटरसेक्शन है जो सी में भी आएगा, जो ए में भी आएगा, ये वाला पार्ट। 8 ऑलरेडी है। 12 में से 8 निकालो, कितना आ गया? 4। 4 दूसरे वाले में चला जाएगा। जब इनको प्लस करूं 12 बनना भी चाहिए, तो बन रहा है 12। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी की इंटरसेक्शन ये है, ये वाला पार्ट। टोटल कितने हैं? 14। 8 ऑलरेडी है। 14 में से 8 को माइनस करो, आ जाता है 6। तो ये आ गया, ये इंटरसेक्शन आ गई। अब ये चारों पता चल गया आपको कैसे मैंने फिगर में डाले हुए। अब चलते हैं ऊपर। 21 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ए में कितने हैं? 21। अब ए तो ये है ना, ये कंप्लीट ए है। इस सर्कल के अंदर टोटल कैंडिडेट 21 की नीड है। अब इनको 21 बनाते हैं। ऑलरेडी कितने हैं इसके पास? 8 और 4 12, 12 और 6 कितना हो गया? 18 आ गया। 21 में से 18 को माइनस करो, टोटल आता है 3।
तो अगर आप इनको प्लस करोगे ना 3 + 6 + 8 + 4 टोटल 21 बन जाएंगे आपके। कितने बन जाएंगे? 21। तो यहां पे 18 ऑलरेडी है, मैं यहां पे क्या वैल्यू दूंगा तो टोटल 21 बनेंगे, तो बन गया 3। सेम क्राइटेरिया हम चलेंगे बी की तरफ, टोटल है 26। अब बी में कौन कौन से आ चुके हैं? 6 6 8, ये कितना हो गया? 12 और 8 20 बन चुके हैं। बाकी वाले में मैं क्या पुट करूंगा? 26 बनेगा, वो 6 है। सेम क्राइटेरिया सी की तरफ है, टोटल है 29। 4 8 6, ये हो गया 18 में मैं क्या प्लस करूं? 29 बनेगा, या 29 में से इनको माइनस कर लो, ये आ गया 11। ये आपका बन गया सर्कल। अब आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि एक, अगर मुझे कोई बोलना ओनली ए निकालो, ए 3 नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ ए को बिलोंग करते हैं और किसी को बिलोंग नहीं करते। 11 पीपल वो हैं जो सिर्फ सी को पसंद करते हैं, बाकी इन दो को पसंद नहीं करते हैं। 6 वो हैं जो सिर्फ बी को पसंद करते हैं, ए और सी को पसंद नहीं करते हैं। अब यहां पे 6 वो कैंडिडेट हैं जो ए और बी को पसंद नहीं, ये सी किस में आ रहा है? ये इसमें आ रहा है। 6 वो कैंडिडेट हैं जो बी और सी को लाइक करते हैं। 4 वो कैंडिडेट आ रहे हैं जो ए और सी को लाइक करते हैं। 6 वो कैंडिडेट आ रहे हैं जो ए और बी को लाइक करते हैं, मगर 8 वो कैंडिडेट आ रहे हैं जो तीनों को लाइक करते हैं। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन पता क्या है? कहता फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। कहता बताओ कितने पीपल हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। सिर्फ सी ओनली सी, ये वर्ड है ना ओनली, सिर्फ सी। वो तो 11 है ना, वो तो फिगर से तो हमें पता चल गया 11 है। क्लियर है? तो ये इसका आंसर बन गया। अब यहां तक तो इसने लिखा हुआ है जो गिवन है। अब इसने सी की वैल्यू निकाल ली है। ये फॉर्मूला है, अगर तो फॉर्मूला याद रहेगा ठीक है, नहीं तो आपने लिखना बाय डायग्राम सी ओनली इक्वल टू 11, नंबर ऑफ कैंडिडेट सी ओनली इक्वल टू 11 बाय डायग्राम। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लिख सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है? सिर्फ ये वाला पोर्शन निकालना, ये वाला पोर्शन निकालना, ये वाला नीचे वाला जहां पे 11 है। तो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ कैंडिडेट सी में ये सारा सी है, ये क्या है? ये कंप्लीट सी आ गया। कहता है टोटल सी में से ना क्या क्या माइनस करो, क्या क्या माइनस करो? इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए क्या है? ये है, ये वाला माइनस करो, ये माइनस हो गया। फिर क्या माइनस करो? सी इंटरसेक्शन बी, सी इंटरसेक्शन बी को ये माइनस करो। मगर मैं आपको बताऊं, अब जो 8 है ना, 8 2 बार आ रहा है। अगर ये बीच वाला पोर्शन देखोगे ना, इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। सी इंटरसेक्शन में 8 एक बार आ गया, सी इंटरसेक्शन बी में 8 एक बार और आया। टोटल ये कितनी बार आ गया? 2। मगर माइनस हमेशा एक बार करते हैं ना, तो उसको प्लस करने के लिए उसने क्या किया? इस नंबर को ना एक बार फिर ऐड किया, बैलेंस करने के लिए। क्योंकि ये जो 8 है ना, ये इसके अंदर भी जा रहा है। क्लियर है? 8 जो है इसके अंदर भी जा रहा है, मतलब कि 8 जो है 2 बार माइनस हो रहा है ना, मगर एक टर्म एक ही बार माइनस होगी। आपने इसको बैलेंस करने के लिए एक ये वाले नंबर को ऐड किया कि कवर अप हो जाए। 29 लिखा, इसका टोटल है 12, इसका टोटल है -14 और प्लस आ गया 8। इनको सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया 11। या तो डायरेक्ट लिखो बाय डायग्राम 11, या तो इसको, ये फॉर्मूला है इसको निकालने का। अगर यहां पे बी ओनली आता ना, बी ओनली, जहां पे सी है वहां पे बी, तो यहां पे फॉर्म बनते जाती। तो बी आता ना, फिर यहां पे ए आना था, यहां पे सी आना था। क्लियर है? तो ये है इसका क्वेश्चन। ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हो गई खत्म। अब मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं बच्चे। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 27 है, और इसी के साथ मेरा यूनिट 1 जो है वो खत्म हो जाएगा। मैंने हर एक्सरसाइज करवाई है, हर एक डेफिनेशन लिखवाई है विद एग्जांपल्स के साथ। ठीक है? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर दो इसको देखना, हर एक क्वेश्चन आपको दिखेगा। अगर किसी एग्जांपल में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप चैट में लिखिए कि सर ये वाली एग्जांपल आप हमें सॉल्व करके भेजिए। करते हैं आगे। कहते हैं देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद ए स्किन डिसऑर्डर। इंडिविजुअल्स का मतलब हो गया पीपल्स। कहता है 200 पीपल ऐसे हैं जो सफर कर रहे हैं स्किन डिसऑर्डर से। क्लियर है? इसका मीनिंग ये हुआ कि 200 इंडिविजुअल्स हैं विद ए स्किन डिसऑर्डर, जिसके बीच में से 120 जो है ना हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1,
जिसमें से 120 जो है ना वो केमिकल C1 के साथ सफर कर रहे हैं, इन जनरल समझाने के लिए। 50 जो हैं वो केमिकल C2 के साथ हैं, और 30 जो है वो केमिकल C1 और C2 दोनों के साथ सफर कर रहे हैं। पहले बनाते हैं इसकी डायग्राम। पहले मैंने सबसे, अब इसमें ना दो ही सेट आ रहे हैं, एक केमिकल C1 एक केमिकल C2। केमिकल C1 को डिनोट कर रहा हूं किसके साथ, C1 के साथ, और केमिकल C2 को डिनोट कर रहा हूं C2 के साथ। क्लियर? आप ए बी भी कर सकते हो, या अगर आपने ए बी करना ना आप ए बी कर लो। क्लियर है? मैं आपको बताता हूं, मैंने इसको ना C1 C2 ही रखा। क्लियर है? केमिकल C1 को डिनोट कर रहा हूं C1 के साथ, केमिकल C2 को डिनोट कर रहा हूं C2 के साथ। केमिकल नहीं, सिर्फ C1 C2 लिख रहा हूं। क्लियर है? अब पहले यहां तक कहता C1 डिनोट करेगा, वो C1 वो सेट होगा जिसमें वो पीपल आएंगे जो सफर कर रहे हैं, एक्सपोज हुए हैं केमिकल C1 के साथ, और C2 में वो सेट बनेगा उन पीपल्स का जो एक्सपोज हुए हैं किसके साथ, केमिकल C2 के साथ। करते हैं आगे, देखो 120 एक्सपोज टू द केमिकल C1, 120 आ गया C1 के साथ, 50 आ गया C2 के साथ, 30 आ गया बोथ इंटरसेक्शन में आ गया, 30 बोथ में। क्लियर है? तो यूनिवर्सल में कितने हो गए, टोटल कितने हैं, 200। अब पहली कंडीशन कह रहा है, तो मैंने पहले बनाई फिगर, तो मैंने आपको बताया हुआ C1 C2 इंटरसेक्शन। सबसे पहले फिगर में क्या लेना होता है, 30। ये दो ही सेट हैं, जो से पहले क्वेश्चन किया उसमें 3 सेट थे, तो 2 सेट की फिगर ये बनती है। सबसे पहले डायग्राम में 30 को लिखना पड़ता है। 30 वो है जो दोनों को बिलोंग करता है, टू बोथ C1 एंड C2। तो 30 जो है वहां पे आएगा, C1 को भी सफर करे बिलोंग करेगा, C2 को भी बिलोंग करेगा। 120 जो है वो केमिकल C1 है। अब 30 तो ऑलरेडी C1 में है, 120 में से 30 को माइनस करो, यहां पे 90 आ गया, तो टोटल 120 बन गया। नेक्स्ट केमिकल C2, ये है 50, 30 ऑलरेडी है, 50 में से 30 माइनस किए कितना आ गया, 20, तो ये टोटल कितने हो गए, 50। ये टोटल हो गया C1 को भी बिलोंग कर गया, C2 को भी, और 30 जो है इंटरसेक्शन को भी बिलोंग कर गया। क्लियर है? अब कहता है वो नंबर निकालो, नंबर ऑफ पीपल वो निकालो जो केमिकल C1 को बिलोंग कर रहे हैं बट नॉट केमिकल C2। तो कौन कितने हैं वो, जो सिर्फ वो नंबर ऑफ पीपल जो एक्सपोज हुए हैं सिर्फ केमिकल C1 के साथ, नॉट केमिकल C2 के साथ। तो कितने कैंडिडेट हैं जो सिर्फ C1 के साथ सफर कर रहे हैं, ये 90 हैं, तो C2 को बाहर कर दो। पहले का आंसर बन गया 90। दूसरे का कितने हैं जो सिर्फ केमिकल C2 के साथ एक्सपोज हुए हैं बट नॉट केमिकल C1, वो आ गया 20 बाय फिगर। और ये और का मतलब है यूनियन। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। इसका मतलब पता क्या हुआ, C1 में से मुझे 90 निकालना था ना, इस C1 में से ना, इस C1 में से इस इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। जब ये माइनस होगी पीछे क्या रहा, 90। टोटल C1 में से माइनस करो इंटरसेक्शन को, तो ये 120 टोटल है, माइनस कर दिया 30, तो आंसर बन गया 90। बाय फिगर भी 90 है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब भी 90 है। सेम क्राइटेरिया, केमिकल C2 में से इसको माइनस कर दो। केमिकल C2 कितना है, 50 में से इंटरसेक्शन को माइनस करो, फिर आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। अगर तो ऑब्जेक्टिव आया तो बाय फिगर भी आंसर निकल जाएगा, अगर तो थ्योरेटिकल आया तो आपको इस वे से चलना पड़ेगा। वहां पे डायग्राम तो करनी है मगर लिखना भी पड़ेगा आपको। क्लियर है? पहले पार्ट का मतलब है कितने इंडिविजुअल हैं जो एक्सपोज्ड हुए हैं केमिकल C1 के साथ, C2 के साथ नहीं। सेकंड में है C2 के साथ एक्सपोज्ड हुए हैं मगर C1 के साथ नहीं। अब थर्ड कह रहा है केमिकल C1 और केमिकल C2। इस और का मतलब होता है यूनियन। तो नंबर ऑफ C1 यूनियन C2, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। C1 में कैंडिडेट कितने हैं, 120, C2 में 50 और इंटरसेक्शन में कितने हैं, 30। इनको सॉल्व किया 140 आ गया यूनियन में। यूनियन में कितना आ गया, 140।
तो इसका मतलब इसके टोटल में कितना आ रहा है 140। अब इनको प्लस करके देखो तो 140 ही होगा आंसर। तो ये तीनों का आंसर आपका निकल गया हुआ है। तो हमारा सेट हो गया कंप्लीट। अब जब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो यूनिट सेकंड का होगा। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच।